नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हमें लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक पढ़ना है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी हमने लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पढ़ा था। अगर आपको उसको उसका वीडियो देखना है तो इसी हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल से देख सकते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए हमें फिर से प्रिंसिपल पढ़ना होगा, और फिर हमें उसके दो सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक सैंपल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। और फिर हमें उसका ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा, और उसका फिर करना पड़ता है हमें रीजन देखने पड़ते हैं कि ये लिमिट टेस्ट हुआ कैसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए क्या करते हैं, आर्सेनिक इज वेल, जैसे कि आर्सेनिक को आप जानते हैं कि आर्सेनिक इज आ वेल नोन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इम्प्योरिटी विच प्रिवेंट इन मेडिकल सब्सटेंस। ठीक है, मेडिकली सब्सटेंस। जो आर्सेनिक होता है ये क्या होता है हमारे लिए, हार्मफुल इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी होती है। देखो आर्सेनिक क्या होता है, अगर हमारी आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा में अगर हम यूज करते हैं तो हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, हमारी डेड भी हो सकती है। इसलिए क्या क्या बोलते हैं, इसलिए उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया आर्सेनिक इज आ वेल नोन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इम्प्योरिटी। ठीक है, पहली लाइन में लिख दिया कि जो ये आर्सेनिक है ये क्या है, हमारा हार्मफुल होता है। जो इसकी इम्प्योरिटी थी वो हार्मफुल होती हैं। विच प्रेजेंट इन मेडिकल, जो क्या होती हैं, कोई भी मेडिकल सब्सटेंस होती है उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। उसी को पता करने के लिए तो हम लगा रहे हैं इस टेस्ट। ठीक है, तो फार्माकोपियल मेथड इज यूज्ड बेस्ड ऑन द गट जेट एपरेटस। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें गट जेट एपरेटस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, पहली लाइन दूसरी लाइन में ये कह रहा है, पहली लाइन में क्या कहा उसने कि जो हम आर्सेनिक होते हैं वो क्या होते हैं, एक हार्मफुल इम्प्योरिटी होती है मेडिकल सब्सटेंसों में। फिर हमारा दूसरी लाइन में क्या बोला, जो फार्माकोलियम मेथड है, जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक निकालने के लिए हम उसे गट जेट एपरेटस यूज करते हैं। अब ये भाई वाइवा में क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, हमारे सर ने भी क्वेश्चन किया था कि गट जेट एपरेटस किस लिए यूज किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन करने के लिए हमने गटजेट एपरेटस का यूज किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है आरजीपी में। ओके, फिर हमारे तीसरी लाइन में क्या कह रहा है, ऑल द स्पेशल reagent used in the limit test for arsenic are marked and disintegrated by letter ST। ठीक है, ऑल द स्पेशल रिएजेंट, यानी जो भी स्पेशल रिएजेंट हम यूज करेंगे लिमिट टेस्ट के लिए, जो भी आर्सेनिक के लिए, तो उसमें हम मार्क्ड करेंगे एंड डिजाइंड करेंगे लेटर से, एस टी से। ठीक है, विच मीन्स दैट दे आर ऑल शुड बी आर्सेनिक फ्री। जो भी अगर हम टी से फ्री करेंगे लिखेंगे तो उसमें उससे ये समझ में आ जाएगा हमें कि आर्सेनिक वो फ्री है, एंड शुड देमसेल्व्स कंफर्म टू टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जिससे हम क्या कर पाएंगे, आर्सेनिक और हम जो आर्सेनिक का हमारा लिमिट टेस्ट है खुद से हम क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, तो हमारी फिर दूसरी लाइन क्या कहती है, प्रिंसिपल ये कहता है, वो तो उन्होंने ऐसे ही बता दिया था, इंट्रोडक्शन के लिए था। अब हमें प्रिंसिपल देखना है। प्रिंसिपल के लिए क्या करना, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस। ठीक है, आपने सभी देखे कि अभी आयरन का देखा तो आयरन की रिएक्शन हो रही थी, इसमें भी क्या की रिएक्शन होगी, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए आयरन की हो रही थी। अब लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए भी हम आर्सेनिक गैस का यूज करने वाले हैं, आर्सेनिक गैस का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो हमारी पहली लाइन में ही क्या बोल रहे हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक विद हाइड्रोजन। ये हमारी रिएक्शन किसमें होने, किसके साथ होने वाली है, हाइड्रोजन आयन के साथ होने वाली, जिससे क्या होगा हमारा येलो स्टेन। देखो ये कलर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलर आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी, ये जो कलर हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये सर कलर पूछ देते हैं। ठीक है, तो कलर क्या है, ये कलर जो देखो आयरन में कौन सा कलर निकला था और आर्सेनिक में कौन सा कलर आ रहा है, ये कलर आपको ध्यान देने पड़ेंगे। वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया बताओ आर्सेनिक में कौन सा कलर आता है और आयरन में कौन सा कलर आता है, क्लोराइड में कैसे कैसा हमको ऑब्जेक्ट मिलता, लास्ट में रिजल्ट मिलता है, ये सब याद करना पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आर्सेनिक में कौन सा कलर आता है, येलो स्टेन कलर आता है। ऑन द मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इज प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है हम इसे ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा
रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। एंड लाइक पोटेशियम आयोडाइड, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड होता है ना, वैसे भी हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड हम यूज करते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड एज द गटजेट टेस्ट। ठीक है, देखो गटजेट टेस्ट का तो उन्होंने बात कर ही दी। ठीक है, एंड रिक्वायर्स स्पेशल एपरेटस। ठीक है, इसकी क्या होती है कि स्पेशल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आर्सेनिक प्रिवेंट ए आर्सेनिक एसिड। जो आर्सेनिक होता है वो प्रिवेंट करता है एक आर्सेनिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AsO4 इन द सैंपल इज रिड्यूस्ड ऑफ आर्सेनियस एसिड। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा आर्सेनियस एसिड बनता है H3AsO3। ठीक है, आर्सेनिक एसिड का फार्मूला हमारा O4 है और आर्सेनियस एसिड का फार्मूले में हमारा O3 है। यही थोड़ी थोड़ी चीजें कंपैरिजन में होती हैं। बाय रिड्यूसिंग एजेंट द लाइक पोटेशियम, देखो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया है और स्टेनस एसिड लिया है, जिंक लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ETC ये ले सकते हैं। कोई रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इनमें से कोई एक ले सकते हैं। फिर क्या करना है, आर्सेनिक एसिड इज अ फर्दर रिड्यूस टू आर्सिन गैस। ठीक है, जब हम आर्सेनियस एसिड बना लेंगे तो आर्सेनियस एसिड हमारा क्या बनाएगा, हमारा आर्सेनिक गैस बनाएगा। आर्सिन क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, जिसका फार्मूला होता है AgS3 होता है। बाय हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर टू गिव अ येलो स्टेन। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा आर्सेनिक गैस, जिससे क्या होगा, हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड से क्या होगा, येलो स्टेन कलर दे देगा। ठीक है, अगर ये अभी आपको समझ में ना आया हो तो मैं थोड़ी थोड़ी लाइन में आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो हमारा जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक और आर्सेनिक आर्सेनिक एसिड है, वो रिएक्शन करता है तो बनाता है आर्सेनियस आर्सेनियस एसिड बनाता है। ठीक है, आर्सेनियस एसिड बनाता है तो आर्सेनिक एसिड क्या बनाता है, हमारा आर्सिन गैस बनाता है। क्या बनाता है, आर्सेनिक एसिड गैस बनाता है। क्यों बनाता है, ये हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो पोटेशियम हमारा लिया है, पोटेशियम हमारा आयोडाइड लिया है, इससे क्या होता है, आर्सिन गैस बना देता है। और आर्सेनिक गैस हमारी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाती है मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारा जो है येलो स्टेन कलर दे देता है। यही हमारी ये लाइन है, ये कहना चाहती है। ठीक है, अब देखो फिर उन्होंने यही लाइन बोल दी तो एक बार फिर देख ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने सब्सटेंस ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, आर्सेनिक के लिए हमने HCl के उपस्थिति में करा दी। ये क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे कि बन गया हमारा आर्सिन बन गया, आर्सेनियस एसिड बन गया। ठीक है, फिर हमने आर्सेनियस जो आर्सेनिक की रिएक्शन फिर हमने के लिए आर्सेनियस ले लिया, फिर आर्सेनियस की रिएक्शन कराई तो हमारा आर्सेनिक एसिड फिर बन गया। मतलब ये बता दिया, जो सब्सटेंस ले लिया फिर उसने सही से ले लिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो आर्सेनियस है, आर्सेनियस की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई तो क्या बन गया, आर्सिन गैस बन गई। ठीक है, हमने क्या लिया, आर्सेनियस लिया, आर्सेन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी तो हमारा आर्सिन गैस बन गई। द डेप्थ येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरिक, अब क्या किया हमने, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर में ये सब सब्सटेंस रख दिया तो हमारे येलो स्टेन कलर दे दिया, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी प्रेजेंट ऑफ द सैंपल। ठीक है, फिर हमारा क्या गया, व्हेन द सैंपल इज डिजॉल्व इन एसिड, जब जो हमारा सैंपल है वो एसिड में डिजॉल्व हो गया, द आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल गेट्स कन्वर्ट टू आर्सेनिक एसिड। फिर अगर ये हमारा जो सैंपल है वो एसिड में डिजॉल्व हो जाए तो जो आर्सेनिक प्रेजेंट है वो सैंपल में जो प्रेजेंट है वो हमारा आर्सेनिक एसिड फिर बना देगा। एंड बाय एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, देखो हमने पोटेशियम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए फिर ले आए हम, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमने क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया है, स्टेशन एसिड लिया है जो लिए हैं, एंड आर्सेनिक एसिड गेट्स टू रिड्यूस आर्सेनिक गैस। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमने एसिड को डिजोल्व किया तो हमारा आर्सेनिक एसिड बन गया। फिर हमने ऑक्सीजन रिएजेंट लिए, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड, तो फिर उनकी रिएक्शन कराई तो हमारा आर्सेनिक एसिड बन गया। अब आर्सेनिक एसिड की हमने नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बन गया, आर्सिन आर्सिन के से क्या बन गया, हमारा आर्सिन गैस बन गई। और हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ रखी तो येलो स्टेन दे दिया। यही थोड़ी थोड़ी सी स्टेप है। पहला स्टेप ये है, पहले स्टेप में क्या किया, एसिड था वो आर्सेनिक एसिड बना दिया, आर्सेनिक एसिड से हमने रिड्यूसिंग एसिड के साथ रिएक्शन करा दी,
रिड्यूसिंग एसिड के साथ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दी तो आर्सेनियस बन गया, और आर्सेनियस की हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी तो आर्सेनियस से आर्सेनिक एसिड बन गया, और हमने मर्क्यूरियल क्लोराइड के साथ वो रख दिया, ठीक, तो येलो स्टेन रख गया। ये 3 स्टेप में हमारी रिएक्शन हो जानी है, ये 3 स्टेप रख दी, याद कर लीजिए और वाइवा में अच्छे नंबर पा जाइए, ठीक है। ये गडजेट एप्रेस्ट है। गडजेट एप्रेस्ट को आपको सर जी ने बताया होगा कि यहाँ पे एक कॉक लगी रहती है, इसको खोला जाता है और अपना सब्सटेंस डाला जाता है, ठीक है। जो क्लोराइड पेपर लगा रहता है यहाँ पे, और ये हमारी रबर बम्प होती है, और ये कॉटन कॉटन लगी रहती है, ठीक है। और ये हमारे 6.5 मीटर का लंबा डायामीटर होता है, इसका डीए होता है, और ये 2 mm की डायामीटर का होल होता है, और ये हमारा क्या है, कैपिटल बोतल होती है जो 120 ml की होती है। हमारे गैजेट एपरेटस के बारे में बता दिया है जो लिमिट टेस्ट में यूज होना है, इसका रीजन बता दिया है फिर उन्होंने लोगों ने, ठीक है। स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज ऑफ द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ आर्सेन, ठीक है। जो स्टेनलेस क्लोराइड का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इसमें एवोल्यूशन दे ऑफ आर्सेन का, आर्सेन का क्या दे, एवोल्यूशन दे, ठीक है। फिर हमारा दूसरा लाइन क्या कह रही है, जो जिंक पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनर क्लोराइड है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कहता है, रिड्यूस करते हैं किसी भी चीज को, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये यूज ऑफ द मेक ऑफ द सॉल्यूशन एसिड है। जो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक फॉर्म पकड़ ले। फिर हमने जो लेड एसीटेट पेपर लिया है, जो भी मर्क्यूरी लिया है, वो इसलिए लिया है ताकि जो हाइड्रोजन गैस है उससे रिएक्शन कर जाए और वो कलर प्रोवाइड कर दे, ये इसकी रिएजन हो गई। यूज ऑफ स्टेनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसकी यूज बता दिया उन्होंने। तो इफ प्योर जिंक एंड एससीएल आर यूज, यदि हम जिंक और एससीएल यूज करते हैं प्योर फॉर्म में, द स्टेडी एवोल्यूशन ऑफ गैस डज नॉट ऑक्यूर, जिससे क्या होगा हमारा, अगर हम ये प्योर फॉर्म में यूज करते हैं तो हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस डज नॉट ऑक्यूर, जिससे क्या होगा, गैस नहीं बनेगी। दिस प्रोड्यूस इम्प्रॉपर स्टेन, जिससे क्या होगा, इम्प्रॉपर स्टेन आएगा। एंड स्लो एवोल्यूशन प्रोड्यूस शॉर्ट बट इंस्टेंट स्टेन, ठीक है। एंड वाइल रैपिड एवोल्यूशन गैस प्रोड्यूस लॉन्ग बट डिफ्यूज स्टैंड, सो गेट स्टडी ऑफ रेवोल्यूशन, ये सब दिया है। यूज ऑफ लेड, हमने लेड का यूज किया गया है। तो H2S गैस में बी फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एज जिंक कंटेंट्स सल्फेट्स एज अ इम्प्योरिटी, ठीक है। यदि हम लेड लेड एसिटेट का यूज करेंगे गैस के फॉर्म में तो क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंट में जिंक कंटेंट्स हो जाएंगे और सल्फेट इम्प्योरिटीज बना देंगे, ठीक है। इट गिव ब्लैक स्टैंड टू मरकरी chloride paper and so will interface the test, hence gas developed the pass the cotton, जिससे क्या होगा, हमारे पास अगर हम मर्क्यूरी क्लोराइड लेंगे तो हमारे क्या होंगे, जो भी हमारा इंटरफेस करेगा वो गैस क्या करेगी, हमारी कॉटन से पास हो जाएंगी और हमारा कलर दे देंगी। फिर हमने क्या किया, यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड हमने इसलिए लिया है ताकि जो पोटेशियम आयोडाइड है इस कन्वर्ट टू HI, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो HI में परिवर्तित हो जाए और हमारे ब्रिंग्स टू रिड्यूसिंग अनरिएक्टेड, ठीक है, पेनवेरेल्टेड ये सब कर ले, ठीक है। ये फिर इसका ये लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स है। तो आज हमें लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पढ़ना था, इसको देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइन बाय लाइन पर ध्यान देखना, एक बार खुद से फिर वीडियो देखना और उसकी लाइन पर देखना कि लाइन में लिखा क्या है वो पढ़ना, ठीक है। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो अब करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन बहुत सरल दी है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 88 87 65 पे, ये आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भारत गुप्ता लिख के आएगा और इसमें मैसेज कर दीजिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मेरी वेबसाइट नहीं बनी है, वेबसाइट बन जाएगी, 10 मिनट में मिल जाएंगे, ठीक है। और जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। अगला लेक्चर होगा लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। देखिए कमेंट करिए कि आयरन में कौन सा आपको आज ये कमेंट करके बताना है कि जो हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ ये है आयरन है इसमें कौन सा कलर आता है और लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन सा कलर आता है, ठीक है। ये बाय वन पूछे जाते हैं इसलिए कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ।